हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आपके चैप्टर्स का। और आज के सेशन में हम एक चैप्टर लेके चलेंगे जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले आपने वस्तुओं के समूह बनाना सीखा था। अब अगर जो मटेरियल की बात हम वहाँ पर कर रहे थे, वो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं और उनको हमें अलग करना है, तो अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है ना? क्या हम सभी मिश्रणों को, जो पदार्थों का मिक्सचर था, उसको एक ही तरीके से, एक ही मेथड से आपका अलग करते हैं, या फिर हम अलग अलग मेथड्स अपनाते हैं? ये सब हमने चैप्टर में बात कर ली है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम रिवीजन में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, तो उन पर बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। चलिए, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि आपका चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, ठीक है ना? बहुत सारे मेथड्स पर हम लोगों ने बात की थी। क्वेश्चन आंसर्स पर हम लोग चूंकि रिवीजन में आपका बात कर रहे हैं, तो उसी को लेकर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। व्हेन इज हैंड पिकिंग यूज्ड? हैंड पिकिंग आपका कब उपयोग किया जाता है या कब उपयोग में आता है, ठीक है ना? तो हैंड पिकिंग में आप लोगों को पता है कि जब दो पदार्थ और ऐसे पदार्थ जिनके जो या तो आप अशुद्धि की बात करते हैं या जिसको आपने उठा करके अलग करना है, ठीक है ना, उसको वो विजिबल हो आपको इजीली, और उसको आप हाथ की सहायता से उठा करके अलग कर देते हैं, तो उसी को आपका क्या कहा जाता है? हैंड पिकिंग कहा जाता है। और कब यूज में आता है? जब आपका अशुद्धि या फिर पदार्थों का जो कणों का आकार है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है, ठीक है ना? सो हैंड पिकिंग इज यूज्ड टू सेपरेट अनडिजायरेबल कंपोनेंट व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना? जब आपका स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में कोई अनडिजायरेबल प्रोडक्ट या कंपोनेंट वहां पर उपस्थित है जिसको आप उठा करके अलग कर सकते हो, तो उसको हैंड पिकिंग कहा जाता है। जैसे हम लोग चावल से कंकड़ पत्थर अलग करते हैं, तो चावल ज्यादा क्वांटिटी में, उसमें कंकड़ पत्थर स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। और दूसरा क्या होता है? अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए ऐसी चीज। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उन अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट्स हैं उनको उठा करके हाथ की सहायता से, क्योंकि वो विजिबल है, दिखाई दे रही है हाथ से, और दूसरा कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, क्योंकि हमें हाथ से उठाना है, तो वो हाथ में हम तभी उठा पाएंगे ना जब आकार बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम उनको क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना? इसी को हैंड पिकिंग कहा जाता है, और तब आपका हैंड पिकिंग यूज में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्रेशिंग, हाउ इज इट डन? थ्रेसिंग क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाता है? तो थ्रेसिंग में आप लोगों ने यहाँ पर फसलों का एग्जाम्पल लिया था। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम स्टार्क इज थ्रेसिंग। जब आपका जो ग्रेन है, अनाज है, उसको जो स्टॉक वाला पार्ट है उसका, या आप डंठल वाला भाग कहते हैं, उससे अलग किया जाता है, तो उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। चाहे उसको थ्रेसर्स के द्वारा किया जा रहा है या डंडों की सहायता से पीट करके किया जा रहा है, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। लार्ज स्केल पे जब आपका क्रॉप यील्डिंग का प्रोसेस चलता है, तो उस केस में आप मशीन्स का यूज करते हैं, बुलक की हेल्प ली जाती है। और अगर कम स्मॉल आप बोलेंगे स्केल पर आपका खेती की जा रही है, थोड़ा सा हम लोगों ने अनाज उगाया है, तो उसको हम लोग हाथों की ही सहायता से थ्रेसिंग का कार्य कर लेते हैं, ठीक है ना? द प्रोसेस दैट इज यूज टू separate the grain from stalk is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks, and machines are also used to thresh large quantities of grain. Okay? तो ये इसका आंसर है। इस प्रकार से आप थ्रेसिंग का कार्य करते हैं, ठीक है? नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड इन कैशू नट फैक्ट्रीज? ठीक है ना, कौन सा आपका सेपरेशन यूज किया जाता है आपका कैशू नट फैक्ट्री में? सीविंग, ठीक है ना, तो सीविंग आपका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सीविंग यूज्ड इन एवरीडे लाइफ।
तो आपका जो आटा होता है, आटे से चोकर जिसे बोलते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए आप सीविंग का यूज करते हैं। सीविंग यानी चालन, जहाँ पे चलनी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, गिवन वन एग्जांपल ऑफ सीविंग यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। चालन जिसमें चलनी का प्रयोग करके क्या किया जाता है, आटे को छाना जाता है। तो ये आपका एग्जांपल है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम सम मटेरियल्स दैट आर यूज्ड एज फिल्टर्स। कुछ वस्तुओं के, पदार्थों के नाम बताने हैं जो आपका एज अ फिल्टर यूज किए जाते हैं। कॉटन, सिरेमिक, फिल्टर क्लॉथ, फिल्टर पेपर, ठीक है ना। तो ये सारे मटेरियल हैं जो आपका किसकी तरह यूज किए जाते हैं, एज अ फिल्टर्स। कॉटन का यूज किया जाता है, सिरेमिक हो गया, फिल्टर क्लॉथ, फिल्टर पेपर। एज अ फिल्टर का मतलब क्या है, छाना जाता है जिनसे बेसिकली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स को, अमिश्रणीय द्रवों को कौन सी विधि के द्वारा आपका पृथक किया जाता है, पृथक्करण की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है ना। तो पृथक्करण की आपने बहुत सारी विधियां पढ़ी थी, ठीक है। उनमें से एक था जब आप पृथककारी कीप का उपयोग कर रहे थे। सेपरेटिंग फनल आपका एक अपरेटस आप बोल सकते हो, उसे ग्लासवेयर होता है एक, जो आपको लेबोरेटरीज में मिलता है, प्रयोगशालाओं में आपको देखने को मिलेगा। उसका प्रयोग किया जाता है इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने में, ठीक है ना। तो उसमें आप दोनों इमिसिबल लिक्विड्स का जो आपका मिश्रण है वो डाल देते हैं, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं उसको, और उसके बाद क्या होता है, उसमें अलग अलग लेयर फॉर्म हो जाती है। नीचे उसमें एक वॉल्व सी लगी होती है आपकी, स्टॉप कॉक भी जिसे आप कहते हैं, उसको आप धीरे से खोलेंगे तो वहां से आपका जो नीचे वाली लेयर है लिक्विड की, मतलब एक जो द्रव है आपका वो निकल जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा द्रव आप उसी में रहने देंगे। यानी कि जब पूरी नीचे वाली लेयर आ जाएगी आपका दूसरे बीकर में या किसी भी वेसल में, आप उसको स्टोर कर लेंगे नीचे से खोल करके, तो ऊपर का जो लिक्विड है जब वो लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो आप उसको बंद कर देंगे स्टॉप कॉक को। तो इससे क्या होगा, जो आपकी फनल है, सेपरेटिंग फनल, उसमें एक लिक्विड रह गया और दूसरे में आपने बीकर में या फिर किसी भी ग्लासवेयर में आपने दूसरा लिक्विड कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने दोनों को पृथक कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, ठीक है। सो बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल और बाय डिकेंटेशन, डिकेंटेशन का यूज भी करते हैं। डिकेंटेशन में क्या करेंगे, कुछ समय के लिए उन इमिसिबल लिक्विड्स के जो मिक्सचर है उसको रख देंगे, और आपकी एक लेयर नीचे चल होती है, एक ऊपर होती है, दोनों लेयर सेपरेट हो जाती है। फिर आप धीरे से उसको क्या कर लेते हैं, पोर आउट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ऊपर वाली लेयर को आप कलेक्ट कर लेंगे दूसरे किसी ग्लासवेयर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज यूज फॉर लोडिंग। लोडिंग के लिए आपका कौन सा पदार्थ उपयोग में आता है, ठीक है ना। तो एलम फिटकरी जो होता है वो लोडिंग में यूज आती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूज ऑफ एलम इन लोडिंग। फिटकरी में जो आप कह रहे हो कि एलम, जो लोडिंग में आप कह रहे हो कि फिटकरी का यूज किया जा रहा है, एलम जिसे आप कह रहे हो, उसका क्या उपयोग किया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ, क्या उपयोग है उसका वहां पर, ठीक है ना। So alum is used to make the sedimentation faster. By adding alum, the clay particles settle down rapidly. Okay? होता क्या है वहां पर, alum is used to make the sedimentation faster. Sedimentation में आपका क्या होता है, जो भी वहां पर कोई पदार्थ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं लोडिंग में, कि क्ले पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन होंगे नीचे। तो वो क्ले पार्टिकल्स को रैपिडली सेटल डाउन करने के लिए और फास्टर सेडिमेंटेशन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एलम का की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एलम वहां पर उपयोग में आता है, ठीक है ना। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर।
बैक्टीरिया को वाटर से सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस आपका यूज में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है बाय यूजिंग स्पेशल फिल्टर्स दैट इज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। तो उन फिल्टर्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। या आप लोग देखते हैं वाटर सेपरेशन में तो बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। बेसिक है फिल्ट्रेशन, सबसे पहले तो छाना जाता है पानी को। पानी में जो भी आपके अनडिजायरेबल हार्ड सब्सटेंसेज हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं, उनको फिल्टर करके अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे आप लोगों के घरों में आरओ वगैरह होंगे ना, तो आरओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस है, ऑस्मोसिस के विपरीत चलती है जो, ठीक है ना। तो वहां पर आपका क्या होगा, जो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है। फिर वो आपका प्योरीफाई, आप बोल सकते हैं उसको प्योर वाटर हो जाता है, शुद्ध पानी हो जाता है, साफ पानी आप जिसे बोल रहे हो, तो उसको फिर हम लोग ड्रिंक में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन के द्वारा या स्पेशल फिल्टर्स का यूज किया जाता है जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं। तो उससे सिर्फ पानी ही आपका पार होगा, बैक्टीरिया वगैरह उसी में फंस जाएंगे। तो इस विधि से हम क्या कर रहे हैं, पानी से बैक्टीरिया को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का क्या यूज है। तो डिकेंटेशन में जैसे आपने बोला, इमिसिबल लिक्विड को भी हम अलग कर सकते हैं डिकेंटेशन के द्वारा, ठीक है। जिसमें आपने ऊपर की लेयर को इस तरह से निथारना, बेसिकली वर्ड यूज करते हैं ना आप लोग जैसे, तो वो आप लोग किस में यूज कर रहे हो, एक तो इमिसिबल लिक्विड्स में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा चावल को पकाते टाइम हमारे पेरेंट्स जो हैं खाना बनाते हैं, हम लोग जब खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसी विधि का प्रयोग करते हैं। चावल में पानी डालते हैं, उसके बाद पानी के साथ कुछ अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं। ये जो पानी में जो आपकी चावल में कुछ वैसे अशुद्धियां होती है, मिट्टी वगैरह, वो पानी के साथ पानी में आ जाती है, पानी में घुल जाती है, जिससे हम वो पानी को उससे निथार देते हैं, जो चावल है उससे पानी को अलग कर देते हैं। तो वो डिकेंटेशन है आपका। तो वो अलग अलग जगह यूज हो रहा है। जैसे मैं इमिसिबल लिक्विड के केस में बोल रही हूँ, जैसे पानी और तेल को मिला दिया है तो तेल और पानी के अलग अलग लेयर हो गए, तो आप क्या करोगे, ऊपर की लेयर को क्या कर देंगे, निथार देंगे। डिकेंटेशन उसी को कहा जा रहा है। डिकेंटेशन इज यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड टू इमिसिबल लिक्विड्स आर आल्सो सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। और दो इमिसिबल, जैसे मैंने आपको बताया तेल और पानी की बात हम कर रहे थे, तो कोई भी दो आपके अमिश्रणीय द्रव हैं उनको हम लोग इससे अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे। चूंकि आप अलग अलग मेथड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपने बहुत सारे, स्टार्टिंग हमने हैंड पिकिंग से किया, सीविंग हमने देखा, फिल्ट्रेशन देखा, वहां पर विनोइंग हमने देखा, थ्रेसिंग की बात हम लोगों ने वहां पर की, जो आप सेपरेटिंग फनल का यूज देख रहे हैं वो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा, मैग्नेटिक सेपरेशन आपका होता है। तो ये सारी विधियां आप लोगों ने वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है। तो फिल्ट्रेशन भी आपका एक मेथड है जो सेपरेशन में यूज होता है। व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर कंपोनेंट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, द सॉल्युबल कंपोनेंट गेट्स डिसॉल्व एंड इनसॉल्युबल वन इज सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द सॉल्यूशन। जब आपका एक कंपोनेंट जल के साथ मिश्रणीय होता है या किसी भी द्रव के साथ मिश्रणीय है और दूसरा उसमें मिश्रणीय यानी घुलनशील है, ठीक है, और दूसरा उसमें घुल नहीं रहा है, तो तब आप क्या करते हैं, जो घुल नहीं रहा है उसको सेपरेट आउट करते हैं। जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में हम पानी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, तो पानी और दूध एक दूसरे में क्या है, मिश्रणीय है।
इसके अलावा तो दोनों लिक्विड हो गए, इसमें हमने क्या डाला है, सॉलिड डाल रहे हैं हम। सॉलिड में हमारे पास क्या है, हम चीनी डालते हैं, चाय की पत्ती डालती है, दोनों सॉलिड फॉर्म में हमारे पास। चीनी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है वो पानी और दूध के साथ, ठीक है ना। जबकि चाय की पत्ती क्या है, उसका एक्सट्रैक्शन हमें वहां पर मिलता है, एक्सट्रैक्ट होती है, कलर उसका आता है, लेकिन वो घुलती नहीं है, तो वो इनसॉल्युबल है, वो वैसी ही रहती है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम सेपरेट आउट करते हैं उन सॉलिड सब्सटेंसेस को। तो सॉलिड सब्सटेंसेस में से आपका जो चाय की पत्ती है, चूंकि वो इनसॉल्युबल है, तो उसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, है ना। स्ट्रेनर की हेल्प से आप लोग, छन्नी भी जिसे कहते हैं, उसकी सहायता से चाय को छाना जाता है, और जो इनसॉल्युबल सॉलिड है यानी कि चाय की पत्ती, वो छन्नी में ही आपका रह जाता है। और जो लिक्विड है, जो आपके पीने योग्य चाय है, उसमें आपका क्या क्या है, चाय की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट है, कलर आया है, चीनी है उसमें, दूध भी है उसमें, और पानी भी है। ये सारी चीजें आपकी क्या फिल्ट्रेट के रूप में आपको अलग प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक मेथड है, क्योंकि प्रश्न है कि फिल्ट्रेशन है क्या, तो फिल्ट्रेशन आपका एक विधि है सेपरेट करने की इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड से, किसी द्रव से, उसमें उपस्थित क्या अविलेय ठोस को अलग करने की एक विधि है, ठीक है ना। जैसे हम चाय से चाय की पत्ती को अलग करते हैं, ठीक है, या पानी में कभी रेत कंकड़ होता है तो उसको भी फिल्टर के द्वारा अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इवेपोरेशन। ड्रॉबैक्स क्या क्या है इवेपोरेशन के, ये वाष्पीकरण में की कमियां क्या क्या है, लिमिटेशंस आप बोल सकते हैं। द लिक्विड इन द मिक्सचर इज इवेपोरेटेड ऑफ इनटू द एयर एंड इज नॉट रिकवर्ड। ओके, जो आपका लिक्विड होता है वो एक बार इवेपोरेट हो गया अगर, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। जैसे आपने बोला पानी में नमक घुली हुई है, तो हम उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, तो पानी हमें दोबारा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। हैंड पिकिंग में तो आप क्या कर रहे हो, अगर सपोज चावल में दाल गिर गई है, तो आपने दाल को हाथ से उठा करके अलग कर दिया, तो दाल आपके ही पास है। डिकेंटेशन में आप क्या कर रहे हो, दो लेयर्स को अलग कर रहे हो, तेल और पानी को आपने अलग कर दिया है, तो आपको दोनों लेयर्स अलग मिल गई हैं, तो वो हैं आपके पास, ठीक है। या फिल्ट्रेशन में आप बोल रहे हो, दो कंपोनेंट को फिल्टर किया है, तो दोनों कंपोनेंट्स आपके पास होंगे। लेकिन इवेपोरेशन में जो आपका एक लिक्विड इवेपोरेट हो जा रहा है, वो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपराइज हो जा रहा है, तो उसके बाद वो आपको नहीं मिल रहा है नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हैवी टेक्निक्स का यूज करेंगे तब तो आप कह सकते हो कि हमने उसको वापस प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी आपका वहां पर उस लिक्विड का क्या हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कम हो रही है धीरे धीरे, समझ रहे हैं। जैसे आपने पानी को इवेपोरेट किया तो भाप बन के उड़ गया, तो नमक तो आपको मिल गई, लेकिन पानी आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो ये इसका ड्रॉबैक है। ओके, चलिए, नेम द प्रोसेस टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर से, समुद्री जल से आपका नमक को प्राप्त किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण जिसे कहा जाता है। ओके, विच टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। किस प्रकार के मिक्सचर्स को आप सेपरेट करते हैं इवेपोरेशन में, जहां पर आपके किसी वॉलेटाइल जो लिक्विड है उसमें कोई जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूबल है, वॉलेटाइल यानी जो वाष्पशील है, वाष्पीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे द्रव में आपका कोई सॉलिड डिसॉल्व है, ठीक है ना। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। कोई ठोस जो है वो द्रव में घुला हुआ है, जैसे पानी आपका वॉलेटाइल है, वाष्पीकृत किया जा सकता है ना, उसको अगर गर्म करेंगे तो वो उसकी भाप बन जाएगी, ठीक है, वेपराइज हो जाएगा वो। तो उसमें सॉलिड क्या घुला हुआ है, आपने कहा कि उसमें नमक घुली हुई, तो नमक सॉलिड है, तो वो जो ठोस कोई ठोस जब द्रव में घुला हुआ है, तो वाष्पीकरण के द्वारा उसको क्या करते हैं हम लोग, अलग करते हैं। ओके, डिस्क्राइब द मेथड टू ऑब्टेन प्योर सॉल्ट फ्रॉम रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, इसको नोट कर लेंगे। डिस्क्राइब द मेथड, आपको एक मेथड के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, टू ऑब्टेन प्राप्त करने का, प्योर सॉल्ट फ्रॉम रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट से आपका प्योर सॉल्ट को प्राप्त कैसे किया जाता है, उसको पूरे डिस्क्राइब करके आपने लिखना है, ठीक है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देखे। आने वाले सेशन में हम कुछ और नए प्रश्नों पर बात करेंगे। तब तक इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे।
और आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।